दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ लेखाकार एवं राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 के पेपर लीक प्रकरण में फरार वांछित आरोपी को अरेस्ट किया है। और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसटीएफ एवं एसओजी ने बताया कि एसओजी के द्वारा वर्ष 2015 में कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण मामले में वांछित आरोपी बनवारी लाल निवासी भाप जिला फलोदी राजस्थान को जिला विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में बीजेपी करेगी मंथन, 25 में से 18 सीटों पर नए चेहरे उतारने की चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव में तैयारियों में जुट गई है और इसे लेकर अब लगातार मंथन का कार्य चल रहा और इसमें संगठन से किसे हटाना है और लोकसभा चुनाव के लिए किसे मैदान में लाना है, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर बड़ी बैठक भी जयपुर में होगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अपराध पर लगेगी लगाम, गृह मंत्री ने तैयार कर ली है योजनाएं। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में अपराध पर लगाम कसने जा रही है। इसको लेकर राज्य के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पूरी तैयारियां कर रखी है और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री भरतपुर दौरे पर गए थे, जहां पर अधिकारी संघ बैठक करके राजस्थान में आपराधिक गतिविधियों को कम करने पर चर्चा की। और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब राजस्थान अपराध मुक्त होकर रहेगा। एक और बड़ी खबर, महल से सड़क पर आ चुका है बीकानेर राज परिवार का विवाद। अब सिद्धि कुमारी पर बुआ ने लगाया है बड़ा आरोप। बीकानेर के राज परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है और बीकानेर रियासत की पूर्व राजकुमारी और बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी की बुआ राजश्री कुमारी ने अपनी भतीजी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अगली खबर, 17 जनवरी से थम सकती है ट्रेनों की रफ्तार, आरक्षण की मांग को जाट समाज की चेतावनी। राजस्थान का आंदोलन से गहरा नाता रहा है, चाहे खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन की बात हो या फिर गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हो। बता दें कि केंद्र में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर इलाके का जाट समाज आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे चुका है और जिनका कहना है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो 17 जनवरी से मुंबई और दिल्ली रेल मार्ग के पास जयचौली गांव में महापड़ाव शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में किसी से भी सीट शेयर नहीं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस एवं भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। इस कारण इन राज्य में इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग की संभावना नहीं है। और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर आए पायलट ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है। बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज का 100 दिन का प्लान, आएगी 76 लग्जरी और 400 एक्सप्रेस बसें, चलेगा अभियान। राजस्थान रोडवेज में 100 दिन की कार्य योजना निर्धारित कर दी गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज अफसरों को 100 दिन की अवधि में कार्य योजना पूरा करने के निर्देश दिए। इसमें बड़ी बात यह है कि रोडवेज में 76 लग्जरी बसें और 400 एक्सप्रेस बसें अनुबंध पर खरीदी जाएगी। और पिछले दिनों जब राज्य सरकार ने नए टेंडर करने और पुराने चल रही टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए थे तो राजस्थान रोडवेज प्रशासन के सामने परेशानियां बढ़ गई थी। अगली बड़ी खबर, परिवहन विभाग की मुस्तैदी से पकड़ा गया गोवंश से भरा हुआ ट्रक, तस्कर हुए फरार। दौसा में एक बार फिर से गो तस्करी का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग की मुस्तैदी से मामला पकड़ में आ गया और गोवंश को बचा लिया गया है। दौसा में कलेक्ट्रेट के समीप परिवहन विभाग की ओर से नाकेबंदी करके वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान जयपुर से अलवर की तरफ जा रहे एक ट्रक को जब परिवहन विभाग की टीम ने रुकवाने की कोशिश की तो डिवाइडर तोड़कर चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। अगली खबर, राजस्थान के सरकारी गौशाला में 11 दिन में 140 गायों की मौत। बीते कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड में गौशाला की गायों की मृत्यु दर में अचानक उछाल आ गया है और राजस्थान के कोटा जिले से डरावना आंकड़ा सामने आया। यहाँ के निगम गौशाला में बीते 11 दिन में 140 गायों की मौत हो गई और निगम गौशाला में बदइंतजामी की भरमार है, जबकि गायों की मिलने वाली सुविधाएं नगण्य है। बड़ी खबर, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हम चीन, अग्निवीर और आतंकवाद पर भी बात करेंगे और ये वादा करते हैं कि 2024 में केंद्र कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार अगर आई तो अग्निवीर भर्ती योजना को रद्द करेंगे और सेना की पक्की भर्ती की जाएगी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर दी है और न्याय यात्रा की जानकारी देने आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सार्वजनिक संपत्तियों की लूट मची है।
एक और बड़ी खबर, अयोध्या मथुरा काशी के बाद अब राजस्थान की 800 साल पुरानी मस्जिद पर सवाल खड़े हो रहे। अयोध्या काशी और मथुरा के बाद अब राजस्थान की अजमेर में 800 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने 12वीं सदी में बनी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह दोबारा देवालय और संस्कृत शिक्षण केंद्र शुरू करने की मांग की और इसको लेकर केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को लेटर लिखकर इसे भारतीय समाज पर कलंक बताया और दावा किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने देवालय और संस्कृत शिक्षण केंद्र को तोड़कर के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगली खबर, अजमेर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा अजमेर जिले के पुष्कर स्थित ग्राम कन्हेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुशहाली की कामना शुरू हो चुकी है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सावित्री माता लिंक रोड पर बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे थे। अगली खबर, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से राजस्थान कांग्रेस में घमासान, कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया और जिससे नाराज होकर राजस्थान के कोटा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। और मालूम हो कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगली खबर, इनामी डकैत सुरेंद्र गुर्जर किया गया गिरफ्तार। डांग के जंगलों में पुलिस से हुई थी मुठभेड़। धौलपुर के सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी डकैत सुरेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है और उसे धौलपुर शहर के झोर वाली माता मंदिर के पास से पकड़ा गया। एडिशनल एसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश में वांछित अपराधी और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। बड़ी खबर, जोधपुर में हत्या के आरोपित के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने कहा कि दादागिरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में भी अपराधी के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जेसीबी चलाई जा रही है और जोधपुर जिले के लामा गांव में एक महिला की हत्या के आरोपित के घर पर जेसीबी मशीनें चलाई गई। आरोपित अनिल बिश्नोई का मकान गोचर भूमि पर बना हुआ है और इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। अगली खबर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बीजेपी नेताओं को तगड़ी नसीहत, कहा कि अपनी सरकार बनी तो हम नहीं पाले। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहती है और भीलवाड़ा भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान के डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है और इसको लेकर घमंड नहीं पाले। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भाजपा के विधायक एवं राजस्थान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि घमंड पालने की बजाय आमजन की समस्याओं के निराकरण करवाने में जुट जाएं। अगली खबर, राजस्थान में अवैध खनन रोकने अब ड्रोन से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री शर्मा ने दिए निर्देश, सख्त कार्रवाई करें। राजस्थान में अवैध खनन रोकने के लिए अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन और बजरी खनन रोकने के लिए सख्ती करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इसे रोकना सरकार की प्राथमिकता है। और भजनलाल शर्मा ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित करवाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करके नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में गंभीर कोयला संकट देखा जा रहा और राजस्थान बिजली निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा ने कोयले की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजस्थान पिछले 2 वर्षों से कोयला संकट से जूझ रहा। हमारे पास कुल 7,580 मेगावाट के बिजली संयंत्र हैं जो कि 4,340 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। राज्य के 2 प्लांटों में एक दिन से कम कोयला बचा है और इसके लिए कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ की खदानों से होती है। अगली खबर, पेपर लीक मामले में जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर जेल में बंद 5 आरोपी से अब ईडी करेगी पूछताछ। पेपर लीक में ईडी चालान पेश करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जेल में बंद 5 आरोपी को पूछताछ करने के लिए जयपुर कोर्ट से रिमांड पर मांगा गया है, जिसकी कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आरोपी सुरेश साहू, विजय डामोर और पुखराज को ईडी ने जोधपुर जेल से गिरफ्तार किया था। वहीं पीरा राम को बीकानेर और अरुण शर्मा को अजमेर जेल से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, फरवरी महीने में लेखानुदान लाएगी सरकार। किसान सम्मान निधि की राशि होगी दोगुनी। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार का पहला बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आएगा और बतौर वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यह बजट पेश करेगी। इससे पहले अपने संकल्प और गारंटियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार मिनी बजट के रूप में 4 माह का लेखानुदान लाएगी। यह लेखानुदान केंद्र के 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट के बाद लाया जाएगा और वित्त विभाग इसकी तैयारियां कर रहा। सूत्रों के मुताबिक लेखानुदान में सरकार
चुनावी संकल्प पत्र से जुड़ी कुछ योजनाओं और गारंटी को शामिल कर सकती है और इसमें किसान सम्मान निधि की वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और विधानसभा की अगली बैठकें 19 जनवरी से शुरू होने वाली है। अगली खबर, राजस्थान में पर्ची की सरकार पर कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स। डोटासरा ने कहा कि नहीं लागू होने देंगे गुजरात मॉडल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला किया और डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पर्ची की सरकार है, मंत्री मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते हैं। डोटासरा ने चेतावनी दी है कि राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू नहीं होने देंगे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर कहा कि राजस्थान की पर्ची सरकार है और उससे उम्मीद नहीं है